भी जो प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, आई मीन सिंबॉलिक जो चीज़ें मिलेंगी, वो बुद्धिज़्म में यूज़ की जाती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कि बुद्धिज़्म सिर्फ़ 2600 साल पुराना है, ये साबित करने के लिए इसको जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी फैलाई गई कि ये स्तूपा बाद में बनाया गया है। अगर ये बाद में बनाया गया होता स्तूपा, तो ऑफ कोर्स उसके अगल-बगल और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते। क्योंकि जब वहाँ बौद्ध भिक्षु रहते फिर, क्योंकि जहाँ स्तूपा होगा, जहाँ पे कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, उसके अगल-बगल रोग लोग भी ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उसके नीचे अच्छा जब बन रहा होगा, तो वो ज़रूर ज़मीन में खुदाई करते हैं और जब ज़मीन में खुदाई करते तो उनको उनको भी मिल जाता ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर स्तूपा की खुदाई होती, मैं एक दूसरा पिक आपको शेयर करता हूँ, इससे थोड़ा-सा और लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे जी। अ जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उम, हाँ, ये मैं फिर से इसको शेयर कर देता हूँ इसे हटा के। दरअसल यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी बिल्ड की जाती है ताकि एक्चुअल सच्चाई जो है ना वो पब्लिक में ना आ पाए। लेकिन उससे भाईजान क्या फ़ायदा अगर बुद्धिस्ट की हिस्ट्री को मॉडिफ़ाई करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा? मतलब ये कि हम ये किससे क्या मिलेगा कि अगर हम कहें जी कि ये 3500 साल पुराना नहीं है बल्कि 2500 साल पुराना है, उससे कुछ किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? मैं थोड़ा-सा नाइव हूँ इस हाँ, मामले में। हाँ। जी, जी, तो मैं बता दूँगा। पहले इस स्ट्रक्चर को ज़रा जी, देखें। जी, जी, बताइए। ये जो स्ट्रक्चर है स्तूपा का, इस स्तूपा के नीचे ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है और ये पूरा इंडस वैली का है। तो अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पे स्तूपा बनवाएगा, स्तूपा अक्सरहा वहीं पे बनवाया जाता है जिसके अगल-बगल लोग गैदरिंग भी करते हैं। पब्लिक वहाँ पे आती है, भिक्षु वहाँ रहते थे, उसके नीचे पूरा बना है, तो जब उसकी खुदाई होगी, बनेगा तो उसके नीचे का स्ट्रक्चर भी उन लोगों को पता चल जाता। लेकिन अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये प्रमाणित कर दिया इसके ईंटों की साइज़, गहराई वगैरह नाप के कि नहीं-नहीं ये तो 4100 ईयर्स पहले का ही बना हुआ है। ये झूठा प्रचार फैलाया गया है कि 2nd सेंचुरी का है। इसके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल हैं, मैं आपको रिसर्च आर्टिकल मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर किए हैं, आगे कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूँगा। उससे आप लोगों ठीक है को जी। और आइडिया आ जाएगा कि ये इसको कैसे बाद में ठहराने की। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि भई इसको इसको बुद्धिज़्म को पुराना साबित करने से क्या दिक्कत आ रही है? मतलब जी। जो असल इतिहास है, बेसिकली जो असल इतिहास है, उसको सामने रखने से क्या दिक्कतें आएँगी? तो यहाँ पे दिक्कतें ही दिक्कतें आएँगी क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पे अभी जो एक ट्रेडिशन चला है इंडिया में, वो ये है कि ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो वेदा हैं वो ब्रह्मा के मुँह से आए हैं, ईश्वर ने हमें दिया है, ऋषियों हाँ, ने हाँ जी। हमें दी है, ये सारी जी। चीज़ें बताई गई हैं। फिर पौराणिक काल बताया गया है, लेकिन बुद्धिज़्म का इतिहास उसमें कहीं नहीं बताया जाता है। पूरा बताया जाता है कि हमारे यहाँ सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम हुए, फिर द्वापर युग हुआ, यहाँ पे कृष्ण हुए और फिर कलयुग आया, तो कलयुग में ये सारे लोग ऐसे हो गए। ये इतिहास बताया जाता है और यही इतिहास अंग्रेज़ों को भी बताया गया था। तो अब अंग्रेज ने जब एक्सकवेशन किया, तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे जो सम्राट अशोका के जो इंस्क्रिप्शन मिले, उससे पता चला कि नहीं ये बात ही झूठी है कि यहाँ की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। ये बात उनको झूठ पता चल गई क्योंकि सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है इंडिया के, वो संस्कृत में नहीं थे बल्कि पाली-पाकित में थे। तो अच्छा। अभी तक इन लोगों ने जो बताया था कि वेदा जो है वो ब्रह्मा के मुँह से आए हैं और ये देव भाषा है और ये संस्कृत है। संस्कृत में ही ब्रह्मा ने सीधे दिया था, वो थियरी यहाँ से गलत हो रही थी। तो वो अब यहाँ पे जी। हाँ जी, जी, बोलें कोई कन्फ्यूजन हो तो? जी, मैं ये कह रहा था कि वो जो थ्योरी है, वो या हुँ, हाइपोथेसिस हुँ। जो भी कह लें, वो तो थ्योरी भी नहीं है, वो दैट्स अ मिथ। वो तो मेरे ख्याल में हम लोग सब हाँ, जानते हाँ। हैं कि अब जी। भगवान ने तो पता नहीं कब दुनिया बनाई थी, ये 4.5 अरब साल पहले दुनिया बनी है। वो भगवान ने वो पता तो नहीं ख़ैर भगवान नहीं कायनात बनाया था। हाँ, साढ़े हाँ, 13 इसको हम लोग अरब नहीं साल पहले मानते अगर हैं। बनाई है, तो वो जो कुछ भी हुआ है, वो तो भगवान की बातें भगवान जाने, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जब हम कहते हैं कि देखिए हुँ, इंडिया में इतिहास की जब बात करते हैं या तारीख जिसे हम कहते हैं उर्दू में तारीख की जब बात करते हुँ, हैं, हुँ। तो वहाँ पर तो हम सिर्फ फैक्चुअल बात करते हैं और मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि सबसे पुराना मज़हब जो है वो बुद्धिज़्म है।
या जैन मत है वो, हुँ, लेकिन वो दूसरी साइड से आया था। और ये जो हिंदुइज्म है वो बेसिकली समहाउ इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। सनातन धर्म कैसे बना, ये इस पे देयर आर क्वेश्चंस, वो हमें नहीं इसके बारे में इतना पता। लेकिन यह है कि वो उसको उससे पीछे, अच्छा बात सारी ये आती है कि पीछे कर लें आप आगे कर लें, उससे मिलता क्या है, मिलेगा क्या, मतलब ये कि उससे क्या कोई सुपीरियरिटी होती है कि अगर जो सनातन धर्म पुराना है तो उससे कुछ हमें कोई फायदा हो रहा है हम लोगों को? हाँ, हाँ। जी, जी, जी। देखें, इसका सबसे मेन कारण है कि ये पुराना बताने का कि एविडेंस नहीं है दरअसल। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप इस्लाम का एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर कोई कहे कि मुहम्मद जो हैं वो 6th सेंचुरी के ना होके वो 5000 ईयर्स पहले थे। इस्लाम 5000 ईयर्स पहले आया। अगर कोई ये बात जब कहेगा तो उसको सबूत देना पड़ेगा। जी, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इनको सबूत, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये अपने को पुराना साबित कर सकें। तो इन्होंने ये चीज़ जानबूझकर कही है कि हम इसीलिए पुराने हैं, हमारा इसीलिए सबूत ही नहीं इसीलिए है क्योंकि हम बहुत पुराने हैं। बहुत कदीम, अच्छा, समझ रहे हैं? वो इस चीज़ को कवर हाँ, अप करने के सबूत लिए। ही नहीं है, हाँ, कवर अप करने के लिए कि हम इसीलिए पुराने हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम इंडिया में और भी बहुत सारी बातें चलती हैं, जैसे मुगल आते हैं, तुर्क आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, तो हम उनको विदेशी कहते हैं कि ये विदेशी थे, ये लुटेरे थे, हमारे भारत